नमस्कार दोस्तों दिल्ली में विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन अब जो सवाल है जो इस वक्त सबके जहन में बसा हुआ है, आम आदमी पार्टी जिस पर सोच विचार कर रही है और जिसका जवाब हर किसी को चाहिए, वो ये है कि अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल अपनी नई पारी की शुरुआत किस तरीके से करेंगे, कहां से करेंगे, वो अब अपनी राजनीति को, अपनी इमेज को एक बार फिर से कैसे सुधारेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है जो बार बार उठ रहा है। ऐसे में दोस्तों कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, कई तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही थी, लेकिन अब जो बात निकल करके सामने आई है वो वाकई में हैरान करने वाली है। अब एक और नई खबर आई है, एक और नई बात अरविंद केजरीवाल को लेकर के कही जा रही है, एक और दावा है जिसने आम आदमी पार्टी को लेकर के कई तरीके की बातें कही हैं, कई तरीके की जो चर्चाएं हैं वो एक बार फिर से राजनीति में तेज हो चुकी हैं। आपको बता दूं कि अटकलें ये है कि पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। जी हां, अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजने की प्लानिंग कर रही है आम आदमी पार्टी। ये एक बार फिर से खबर निकल करके सामने आ रही है, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल इसे लेकर आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब इसको लेकर के चर्चा हो रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब सिर्फ पंजाब ही एक ऐसा राज्य बचा है जहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता में है। ऐसे में पहले ये बात भी कही जा रही थी कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल को भगवंत मान की जगह पंजाब का जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया जाए। हालांकि ये दावे भी अब झूठे दिखाई दे रहे हैं। ये अब क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बात है कि अगर एक बार फिर से पंजाब में इस तरीके से मुख्यमंत्री बदला जाता है तो फिर से आम आदमी पार्टी की इमेज जो है वो खराब हो सकती है। आम आदमी पार्टी टूटती हुई भी नजर आ सकती है, कई तरीके की नाराजगियां भी उठ सकती हैं पार्टी के अंदर खाने में। इसीलिए अब कहीं ना कहीं एक और जो नया दावा सामने आया है राज्यसभा भेजे जाने का, वो और पुख्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों द ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आपके राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा उपचुनाव के जरिए राज्य की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। चर्चाएं ये हैं कि वो आने वाले लुधियाना पश्चिम सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस पर भी अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि आप अरोड़ा की जगह पर केजरीवाल को ऊपरी सदन भेजने की योजना बना सकती है। इसके बारे में विचार चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने यह भी बताया कि पंजाब से आपके 6 और राज्यसभा सांसदों ने भी अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट की पेशकश की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से किसी ऑफर को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। दिल्ली में बैठक के दौरान भी ऐसी ही अटकलें लगाई जा रही थी। आपको याद होगा एक बैठक हुई थी आम आदमी पार्टी की और उस दौरान भी कई तरीके की बातें आई थी। ये अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की भी बात आई थी। ये भी कहा जा रहा था कि आतिशी मार लेना को हो सकता है दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी जाए और केजरीवाल को पंजाब की। हालांकि देखा जाए तो आतिशी फिलहाल अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं, वो दिल्ली में काफी एक्टिव है, लेकिन केजरीवाल अब तक अंधेरे में, अब तक शांत बैठे हुए हैं। ऐसे में अब केजरीवाल पर बहुत बड़ा सवाल है और जो ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं वो बार बार केजरीवाल की ओर इशारा कर रही हैं। 11 फरवरी को केजरीवाल ने पंजाब सरकार और विधायकों के साथ दिल्ली में एक बैठक की थी दोस्तों। तब दोस्तों विधायकों ने आप में अंदरूनी कलह से भी इनकार कर दिया था और बैठक को संतुलित बताया था। उनका ये कहना था कि इस तरीके की कोई भी चर्चाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन जो सूत्र थे दोस्तों वो ये दावे बार बार कर रहे थे। तब ऐसी अटकलें भी थी कि केजरीवाल पंजाब की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, नहीं मुख्यमंत्री तो कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी केजरीवाल को जरूर दे दी जाएगी जिससे उनको एक अहम भूमिका में फिर से लाया जाएगा, उनकी इमेज को सुधारा जाएगा। उनके लुधियाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी थी, जो कि फिलहाल के लिए पूरी तरीके से गलत बताई जा रही हैं। हालांकि दोस्तों उस दौरान आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं मलविंदर सिंह कंग, उन्होंने इन तमाम खबरों को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि जो बैठक हुई है वो नियमित रणनीतिक सत्र है, यानी कि एक नॉर्मल बैठक है जो किसी की भी पार्टी की भी होती है। ये तमाम दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से गलत बताए जा रहे थे, लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। दोस्तों दिल्ली में हार के बाद से ही केजरीवाल के पंजाब जाने के दावे तो किए ही जा रहे थे। ऐसे में अब देखना यही है कि क्या होता है केजरीवाल का। क्या केजरीवाल को राज्यसभा भेजा जाएगा? क्या केजरीवाल अब राज्यसभा में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए दिखाई देंगे?
इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।